हेलो एवरीवन। आज मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष आई हूँ। र हिंदी भाषा में र के किस किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं और कितने प्रकार हैं। पहले हम जान लेते हैं हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर वर्ण बनते हैं। र एक व्यंजन वर्ण है। हिंदी भाषा में र का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। कहीं र का प्रयोग स्वर के साथ होता है तो कहीं स्वर के बिना होता है। आइए देखते हैं कि र के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। पहला एक रूप मैंने यहां बोर्ड पर लिखा है र में आ की मात्रा लगी रा, छोटी ई की लगी री, री, रू, रू, रे, रई, रू, रौ। एक दो एग्जाम्पल आपको मैं दे देती हूं। र में हर्स्व उ का प्रयोग किया हमने तो रू बन गया। यहां हमने र के साथ हर्स्व उ का प्रयोग किया। दूसरा हमने दीर्घ का र के साथ दीर्घ उ का उ की मात्रा लगाई तो ये बन गया रू। यदि हम इनसे शब्द देखें तो रुद्र, रुचि, रुपए, रुमाल। और यदि बड़े ऊ की मात्रा र में हमने लगाई है तो शब्द बनेंगे रूप, अमरूद, रूठना, डमरू, रूखा आदि। इसके बाद यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि र के कई तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, हर मात्रा के साथ किया जाता है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है र का सामान्य रूप। इसके बाद आता है र का सामान्य रूप यानी सामान्य र। सामान्य र का प्रयोग हम किसी भी शब्द में र से बनने वाले में रमन है, राधा है, रखती है, यानी किसी भी प्रकार से कभी हम आरंभ में भी कर सकते हैं, मध्य में भी कर सकते हैं, आराम है, कर्तव्य है और अंत में भी कर सकते हैं, आहार है, विचार है। यानी ये सामान्य र है और इसका प्रयोग हम किसी भी शब्द के आरंभ में भी कर सकते हैं, मध्य में भी कर सकते हैं, अंत में भी कर सकते हैं। किसी तरह का कोई इसमें अंतर नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेफ। रेफ से तात्पर्य जब हम र को किसी भी वर्ण के ऊपर लगाते हैं और इसके लिए इस रेफ का प्रयोग करने के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि र के इस रूप को रेफ कहते हैं और शब्दों में इसका प्रयोग करते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की जो अंतिम मात्रा होती है उसके ऊपर रेफ को लगाया जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, ये यहां वो अंतिम मात्रा के ऊपर लगा है, वर्णन में यहां लगा है और जुर्माना में यहां हम इसको लगा देते हैं। धर्म है, ऐसे अनेकानेक शब्द हैं और कुछ शब्द तो ऐसे भी हैं कि जिसमें हम 2 बार रेफ का प्रयोग करते हैं। एक ही शब्द में 2 बार हम रेफ का प्रयोग करते हैं। जैसे और ऐसे और भी कई सारे शब्द हमारे सामने आते हैं कि जिसमें हम 2 बार रेफ का प्रयोग करते हैं। जैसे धर्मार्थ, इसके अतिरिक्त आता है पूर्वार्ध, यानी इन शब्दों में हमने 2 बार रेफ का प्रयोग किया। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसके बाद पदेन। पदेन शब्द पद यानी पांव के कारण इसको हम पदेन कहते हैं और ये किसी भी वर्ण के नीचे लगा है हमारा पदेन। पदेन पद से बना है, पद यानी पांव, अर्थात किसी भी वर्ण के नीचे जो र का प्रयोग किया जाता है उसे पदेन कहते हैं। राष्ट्र,
ट्रेन, ट्रे, क्र। और यह र का यह रूप स्वर सहित होता है। जिस वर्ण को बोलने में अस्वर की मात्रा आती है वह र का स्वर सहित रूप होता है। जैसे क्र बोलने में, बोलकर देखिए, क्र आ रहा है। र का यह रूप अपने से पहले आए हुए व्यंजन में लगता है। पाई वाले व्यंजन जैसे क, ग, प, इसमें ये जो लगा है इसको पाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाई। ये पाई होता है। जो पाई वाले व्यंजन जब लिखे जाते हैं जिनमें एक सीधी पाई आती है, इस व्यंजन में र का तिरछा प्रयोग किया जाता है। जैसे क में यदि हम करेंगे तो ये तिरछा रूप आएगा, ग में यदि करेंगे तो ये तिरछा रूप आएगा, प में करेंगे तो ये तिरछा रूप आएगा। आप समझ गए होंगे कि इस र का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, पदेन र का प्रयोग। और इस तरह तिरछे रूप में आकर ये आपके क्रमशः हो गए क्र, ग्र और प्र। बोलने का उच्चारण आप समझ रहे होंगे। और इनसे कुछ और शब्द बनते हैं, प्रण, क्रम, ग्रहण आदि। इसके बाद र का दूसरा मैंने लिखा हुआ है ट्रे। इसके लिए हम लिखेंगे, राष्ट्र ही लिख लेती हूं पहले, और ये दूसरा ट के नीचे हलंत तो होता है, ड्रम। ये र लगाया और ये ड के नीचे हलंत, र हलंत, ड्राइवर। अब आप इन शब्दों को भली भांति समझ गए होंगे। द और ह में जब हम पदेन का प्रयोग करते हैं तो क्रमशः इस प्रकार लगाते हैं, द्रव। ह में लगाते हैं तो ये इस प्रकार से लगाते हैं, ह्रास। और यदि हम री की मात्रा को प्रयोग करते हैं तब हम लगाते हैं हृदय में हो, हृदय, हृदय। इसको मैं आगे आपको स्पष्ट कर दूंगी। अभी हम पहले इस त को ले लेते हैं। इसके बाद हम लगाते हैं नेत्र, नेत्र, द, रिद्र। तो ये र के हमने पदेन र के प्रयोग यहां सीखे हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए श में जब हम पदेन र का प्रयोग करते हैं और ये बन जाता है हमारा श्र। इससे बनेगा श्रमिक या श्रवण। ये हमने श्र की रचना भी सीख ली यहां, और र का प्रयोग भी, पदेन र का प्रयोग भी यहां हमें स्पष्ट हो जाता है। कुछ और ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें हम पदेन र का प्रयोग भी 2 बार करते हैं। जैसे प्रक्रिया या प्रक्रम आदि। इसके बाद पदेन और रेफ, इन दोनों का हम एक साथ प्रयोग करते हैं और वो शब्द हमारे होते हैं प्रार्थना, आर्द्रता। ये कुछ इस तरह के शब्द होते हैं कि जिसमें
हम दोनों का प्रयोग एक साथ करते हैं। नेक्स्ट आता है री का प्रयोग। चौथा हमारा प्रकार है री का प्रयोग। किस प्रकार हम करते हैं? री का प्रयोग हम करते हैं सपोज गृहे, तो यह मात्रा हमारी इस प्रकार से लगती है और यही हम ह में लगाएंगे तो हमारी ये मात्रा इस प्रकार लगेगी। और आज आप र के चारों रूप, पहला था आपका र का सामान्य रूप, दूसरा था रेफ, तीसरा है पदेन और चौथा है री। इन चारों प्रयोग को आप भली भांति समझ गए होंगे और अब इनके प्रयोग में आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी, ना ही लिखने में और ना ही इनके उच्चारण में। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।